11 नंबर सवाल ये आपसे कहा जा रहा है 0.1 अनुपात 0.1 बोलो या फिर 0.1 बोलो। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात के बाद कितना है तो 0.1 अनुपात 10, तो इसको लिखूँगा यानी 0.1 बटा 10। और समानुपात का मतलब मैंने सिखाया था आपको बराबर लिखना है, तो आप बराबर लिखो, किसी भी तरह का डरने की कोई बात नहीं है। अब उसके बाद है 1 अनुपात, तो अनुपात का मतलब बटा, उसके बाद है x, तो x लिख दो बटा में x। अब क्या करो, देखो इसके बदले में क्या आना है, तो यहाँ पे एक बदले में 10 आना है, मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करो कोना कोनी, कैसे कोना कोनी, तो जैसे ही करेंगे तो ये तो 1 हुआ, तो 1 इंटू एक्स मतलब हो गया x, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया हमारे पास 100। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आके निकला वो क्या है तो 100। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना, और मैं अगेन से उसको समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन जब तक मैं समझाऊँगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। तू कर अपने मन की तुझे किसने रोका है, तू कर अपने मन की तुझे किसने रोका है, बस एक बात याद रखना, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, और अगर तुम्हें इस मौके को भुनाना है तो फिर हमारे साथ मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर मेहनत नहीं कर पाते हो तो समझ लेना तुम्हारे जो सपने हैं वो तुमसे दूर जा रहे हैं, और अगर आपको सपने को पूरा करना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोल्व करो, ये मैंने कैसे लिखा हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। सो आप यहाँ पे क्या करो, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000x, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो ये हो गया 1000, और उसके बाद x बराबर कितने हो गए, तो ये हो गए 100। ठीक है, चलो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x बराबर क्या हो गया 100। आप यहाँ से ही काट दो ना, इधर 000 इधर 00, 2 जीरो ख़त्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये नीचे जाएगा, गुना में है इधर 10 तो इधर आके भाग में, तो ये हो गया 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, ऊपर जो है एक अंक के बाद में क्या लगा दो, 10 मतलब लगा दो। अरे पढ़े ही होंगे, सो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात तो है नहीं। सो आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ध्यान रखना आपके जो हैं डेट लगभग आ चुके हैं ग्रुप डी के, सो आप सभी तैयार रहना। ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मैथ का एमसीक्यू हमारे वीडियो के थ्रू कर सकते हो। 13 नंबर सवाल, यहाँ भी आपको बिल्कुल इजी सवाल है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा 6:35 है, तो इसको लिखूँगा अनुपात का मतलब बटा, तो 6/35 बराबर क्या लिखूँगा 11 बटा में व्हाट मतलब कुछ भी मान लो, अगर मानना है तो कुछ भी मान लो, अगर नहीं मानना है तो इसी को लेके साथ में चलो। तो देखो वाट इंटू 6, तो 6 वाट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 6 वाट बराबर कितना हो गया, इधर गुना कर दो, 35 गुना में 11, 35 गुना में, अरे ये क्या आ रहा है, ये नहीं, 35 गुना में 11, तो ये हो गया। अब हमें चाहिए इस वाट का वैल्यू, अगर चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे, तो 35 गुना में 11, उसके बाद बटा में 6। अब देखो क्या ये कट करेगा कहीं भी, क्या ये कट करेगा, ना 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 ना, कट तो नहीं करेगा। तो चलो 11 से गुना कर लो, तो देखो 11 से गुना करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्या करना, दो तरीके हैं, एक तो पहले 10 से गुना करो और उसमें 35 जोड़ दो, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है, ये 5 है तो ये 5 लिखो, अब इन दोनों को जोड़ो, अब अगेन से इसको लिख दो, हो गए 11 से गुना हो गए। ठीक है, और बटा 6 तो बटा 6 कर दो, उसके बाद आप डिवाइड कर दो। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ की आपको दशमलव में, आपको पहले भी पता चल गया होगा कि ये जो है आपका दशमलव में आंसर आने वाला, तो ये होगा आपका 64.16, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
14 नंबर सवाल है, यहाँ पे आपको दे रखा है x अनुपात y। तो देखो x अनुपात y को क्या लिखा, अनुपात का मतलब बटा, तो उसको लिखो बटा x बटा y बराबर 3:2 था तो 3/2 लिख लिया। अब यहाँ से आपको क्या समझना है कि ये जो x का वैल्यू है ना आपको 3 यूज करना है और y का वैल्यू जो है 2 यूज करना है। क्या यूज करना है, 2 यूज करना है बस। अब आपको सवाल में बोला है 8x + 9y अनुपात, तो इसको बटा में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको मांगा गया है अनुपात। बस वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ। तो देखो 8x, x की जगह 3 तो 8 × 24, कोई परेशानी नहीं। प्लस है तो +2, उसके बाद है आपको y का वैल्यू 2 है तो 9 दूनी 18, उसके बाद इसको बंद करो, अनुपात लिखो, फिर है यहाँ पे 3 यूज करना है तो ये हो गया 24 प्लस उसके बाद ये है हमारा 2 तो 2 दूनी 4 हो गया तो 4 यूज करो। चलो अब देखो इसको जोड़ो तो ये कितने होंगे, तो ये हो गए आपके 24 हैं तो 24 10 34 34 10 44, यानी ये हो गया 42 अनुपात, और यहाँ पे 28 हो गए। देखो 14 से दोनों कटेगा तो इसको काट दो, 14 × 42 और 14 दूनी 28, ठीक है। जो आपका राइट आंसर होने वाला है इनका ये हो गया आपका 3:2, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल, यहाँ पे देखो सेम टू सेम सवाल 14 नंबर की है, सो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर हो भी जाए प्रॉब्लम तो उसको निकाल के फेंक देना अच्छे से। अब देख भाई बात, सबसे पहले यहाँ पे देख, यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, a अनुपात b बराबर 3:4। तो अनुपात का मतलब बटा, तो उसी को हम a बटा b लिखे तो आपको कौन प्रॉब्लम हो गया, अरे कौनो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो a बटा b बराबर 3/4, अब यहाँ पे इसको यूज करो, इसमें आपको वैल्यू बताना है। तो देखो a का वैल्यू 3 यूज करो, b का वैल्यू 4 यूज करो। अरे भाई भाग कर रे भाई भाग कर। देख 6 × 18 तो यहाँ पे 18 हो गया, तो फिर है प्लस, उसके बाद है b, तो b का वैल्यू 4, फिर आगे बात करें तो ये हो गया अनुपात, तो उसके बाद है a का वैल्यू 3 तो 4 × 12 प्लस यहाँ पे b का वैल्यू 4 तो 4 × 5 = 20, बस। उसके बाद देख ये हो गया 22 तो 22 लिखो, फिर ये हो गया कितना, तो ये हो गया 32 तो 32 लिखो। अब क्या करना है, अब जे तोरा मनवा में आवे छो वहे कर तू, 2 से कटेगा तो 2 से काट दो, तो ये 11 अनुपात ये 16, तो 11:16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपको सीखना है इसके थीम को, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम हूबहू सवाल है। तो यहाँ पे x बटा y मैंने लिख लिया 4/3। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है तो रखो वैल्यू, अरे कौन मना किया है, तो लो रखो, रखते हैं। x का वैल्यू 4 तो 4 × 5 = 20 प्लस में 4 3 × 9, उसके बाद देखो अनुपात है रे सुगा, अनुपात लिख, उसके बाद है ये 5x, तो x का वैल्यू है 4 तो 4 × 5 = 20 और माइनस 3 × 9, ये तो हो गिलो रे सुगा। तो सुतल की अच्छी रे, उठ जो नुन्नू उठ जो, एग्जाम से पहले पहले उठ जो तू। ये हो गया 29, उसके बाद ये हो गया 21। तो अब आप देखिए कि यहाँ इन दोनों में से कटने वाला एक भी नंबर नहीं है जो कि एक दूसरे से कट सके। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, क्या ज़बरदस्ती काटेंगे, नहीं काटेंगे। अगर ज़बरदस्ती नहीं काटेंगे तो फिर हमारा जो है राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती किया होगा, सो आप कैलकुलेशन पे मत जाना, आप खुद का कैलकुलेशन करो क्योंकि हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सो कैलकुलेशन हो सकता है गलती, आप कैलकुलेशन पे नहीं जाना। हाँ देखो कहाँ पे गलती है, 20 में अगर हम कितना माइनस करेंगे, गजब कैलकुलेशन है रे भाई बामोर, हमारा कैलकुलेशन बड़ा मजबूत है। तो 29:11 हो गया आंसर, ठीक है। सो आप अपना कैलकुलेशन खुद से करिए, हमारा कैलकुलेशन आप ही की तरह है, कोई खास मजबूत नहीं है। 17 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।
बस, ज़्यादा कुछ नहीं, नाम चेंज किया है। तो देखो एम फॉर मंकी, तो यहाँ पे एम फॉर मंकी वाला सवाल है। तो देखो एम का वैल्यू दे रखा, एन का वैल्यू दे रखा, बस यहाँ पे यूज कर रहे। अरे उठ जो उठ जो, एग्जाम से पहले तू उठ जो, अगर सुत गेली तो एग्जाम तोर गेलो। अब देख तू की करबी। एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू 3, तो 4 × 3 = 12, प्लस एन का वैल्यू 2, तो 5 × 2 = 10, अनुपात, उसके बाद एम का वैल्यू 3, तो ये हो गया 12, माइनस ये हो गया 10, इतना जोड़ घटाओ हो, 12 10 22, अनुपात 2। अब क्या करना, 2 से कट रहा है तो काट दो, किसका वेट कर रहा है, 11, अनुपात, अरे 2 नहीं रे, 2 नहीं, 11:1, लो बढ़िया से लिख देते हैं, 11:1, ये हो गया राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, ऐसे में ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे थे, अनुपात से उसको बटा बना रहे थे। इस बार सवाल बोला, ले बेटा अब की बार हम तुमको लिख के ही देते हैं, तुमको मेहनत थोड़ा कम करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमको सीधा सीधा वैल्यू इसमें रख देना है, तो रखो। तो देखो 4 है इसका वैल्यू, तो ये हो गया 12, प्लस तो है प्लस, तो प्लस करो। फिर है यहाँ पे बी का वैल्यू 3, तो ये हो गया 6, बटा है तो बटा करो। फिर ए का वैल्यू रखो तो 12, उसके बाद माइनस इसका वैल्यू 3, तो 6 हो गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो तो ये हो गया 18, और ये हो गया नीचे हो गया 6, मतलब हो गया हमारा जो राइट आंसर है वो हो गया 3, हो गया ना। चलो अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताना। और मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही जल्द जो है क्विज कंटेस्ट होने वाले हैं, और उसमें से जो टॉपर होंगे उनको मिलने वाले हैं प्राइज मनी। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिस्सा, तो चलो मैं मनी भी दिखा दूं। ये है मनी, ये देखो मनी, अरे ये देखो मनी, लेकिन इससे ज़्यादा मिलेंगे। सो आप अपने मैथ को बनाओ, जग जाओ, और एग्ज़ाम भी है सो जग जाओ, और हमारे क्विज का हिस्सा बनो, तो फिर आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे मनी। सो आप तैयार रहना, और उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अगले सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल। बहुत छोटे सवाल हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम मौखिक करने के चक्कर में इसको गलत कर देते हैं। तो देखो करेंगे कैसे। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4, तो यहाँ पे इसको तो कुछ करना नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, प्लस उसके बाद है तो करो। वाई का वैल्यू है 4 और एक्स का वैल्यू है 3, तो 4 - 3 हुआ तो 1, उसके बाद 4 + 3 हुआ तो ये हो गया 7। अब यहाँ पे देखो, क्या देखो, देखो 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 क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, जो हर है डेनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो बस ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 6 1 7, 7 बटा, 1 मिनट, हाँ हो तो गया, 6 1 7, 7/7 का मतलब क्या हो गया, 7/7 का मतलब होता है 1। चलो स्टेप लिख ही देता हूँ, 7/7, ठीक है। तो 7/7 का मतलब हो गया 1, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगर कमेंट करना हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुना जाए। 20 नंबर सवाल। x/y बराबर दे रखा है आपको 2:3। देखो इसको तो लिख दिया बटा में, लेकिन अनुपात वाले को लिखा नहीं, तो वो आपके लिए छोड़ा, तो उसको लिखो 2:3 मतलब 2/3। चलो लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकाल लो। तो चलो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, बस x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 रखो। तो x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 मतलब 4, और बटा में कितना, तो बटा में 3, ठीक है। प्लस है तो प्लस करो, और उसके बाद y का वैल्यू कितना लिखो, तो y का वैल्यू 3 लिखो। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 मतलब 9 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको प्लस करो। देखो क्या करना, इसमें तो सिर्फ ये देखो ये फ्रैक्शन है ना, भिन्न, इसको भी भिन्न बनाओ, तो उसके लिए हमें बटा 1 करना पड़ेगा, बनेगा भिन्न। अब देखो जोड़ने का शॉर्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें, क्या करता हूँ, शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे।
कोना कोनी गुना करो, कितना हुआ बोलो 4, प्लस है बीच में तो प्लस करो, कोना कोनी गुना करो 27 हुआ, हो गया। अब बटा करो, अब इसको गुना करो 3 हो गया, 27 4 31, 31 और बटा है 3, तो यही हो गया तुम्हारा राइट आंसर। इसको चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज, ये फ्रैक्शन है ही, तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, वैसे ये तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है पार्ट 4 रेलेवेंट लुसेंट मैथ का अनुपात और समानुपात, ये समाप्त होता है। और इसके बाद जो है पार्ट 5 आएगा, जो कि आपका अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अगर आपको कोई परेशानी तो आप हमें कमेंट कर देना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आपकी बातें हैं वो सुनी जाएगी। और क्विज कंटेस्ट का आप ध्यान रखना, और अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और मैं बहुत ही जल्द जो है क्विज कराने वाला हूँ, और उसके बाद वहाँ का जो विनर होगा उन्हें मिलने वाला है कैश मनी। सो आप सभी तैयार रहना।